मसीह यसू के ज़िंदा जलाली बबरकत और पुरफजल नाम में आप सबों को पास्टर आसिफ की तरफ से बहुत बहुत सलाम पेश हो। और आप देख रहे हैं जॉन टीवी पर प्रोग्राम गॉड्स पीपल, जिससे आप बहुत सारी ऐसी बातों को जानते हैं और खुदा के खूबसूरत खुदाम से मिलते हैं, जो खुदा के कलाम में से बहुत सारी ऐसी बातों को हमारे साथ शेयर करते हैं जो आपके लिए और ख़ासकर हमारे लिए बाइस बरकत ठहरती हैं। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा हमें हर रोज़ ऐसे मौके फ्राहम करता है। सो नाजरीन, जितने भी नाजरीन हमें इस प्रोग्राम के ज़रिए से देखते हैं, हमारा ईमान है यकीनन वो बहुत सारा बरकत पाते हैं और खुदा के कलाम को सीखते और जानते हैं। और नाजरीन, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगा है, आपने बरकत पाई है इस प्रोग्राम के ज़रिए से, खुदा के कलाम के वसीला से, खुदा के खादम के वसीला से, तो आप हमारे इस चैनल को ना सिर्फ सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसको लाइक कर सकते हैं और अपनी खूबसूरत राय से हमें आगाह भी कर सकते हैं। सो आज स्टूडियो में हमारे साथ बड़े ही खूबसूरत नौजवान खुदा के खादम मौजूद हैं। तो इससे पहले कि मैं आपका तारुफ उनसे करवाऊं, आए हम अपने प्रोग्राम के आगाज़ में दुआ करते हैं। आसमानी खुदा, तेरी शुक्रगुजारी करता हूं खुदा बाप इस प्रोग्राम के लिए, खुदावंद रेवरेंड जॉन इकबाल साहब के लिए, जिनकी वसासत से खुदा बाप ये प्रोग्राम काबिल अमल आया खुदावंद, ताकि इस प्रोग्राम के ज़रिए बहुत से लोग बरकत पा सकें। आज जितनी बातें तेरे खादम के वसीला से खुदावंद की जाएं, ना सिर्फ खुदावंद जॉन टीवी की पूरी टीम के लिए, बल्कि तमाम देखने और सुनने वाली ज़िंदगियों के लिए बाइस बरकत हो। मसीह यीशु के नाम से दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। सो आज हमारे साथ जो खूबसूरत नौजवान खुदा के खादम मौजूद हैं, आए आपको उनके साथ मिलवाते हैं, जिनका नाम है पास्टर इमरान मुख्तार। जी पास्टर साहब, हम आपको अपने इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो आए नाज़रीन, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से इन्होंने खुदा को कबूल किया और किस तरह ये खिदमत में आए। तो जी पास्टर साहब, आप किस तरह से इस खिदमत में आए और कौन सा ऐसा मिरेकल हुआ आपकी लाइफ में कि आपने खुदा को कबूल कर लिया? सबसे पहले खुदाई सलूस का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मौका दिया और यहाँ पर लेकर आया ताकि आपके साथ मिलकर इस प्रोग्राम को मैं कर सकूँ। और सेकेंडली आपका भी शुक्रगुजार हूँ, और जॉन टीवी का और रेवरेंड जॉन इकबाल साहब का, जो बड़े खूबसूरत तरीके के साथ सारे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। सारी बातों के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। और जहाँ तक मेरी गवाही की बात है, तो असल में जो मेरा बचपन था वो बड़ा ज़बरदस्त था। यानी कि संडे स्कूल की जो टीचिंग थी मेरी, माँ बाप ने बड़ी तवज्जो के साथ ख़ुद भी चर्च जाते और मुझे भी चर्च लेकर जाते, और संडे स्कूल में मुझे बड़ा अच्छा यानी कि वहाँ पर माहौल मिला। मैंने खुदा के कलाम को सीखा और करते करते आहिस्ता आहिस्ता खुदा का शुक्र है, मुझे फिर गाने बजाने का भी शौक़ था। फिर खुदा ने मुझे वर्शिप का तोड़ा दिया और काफ़ी देर तक मैंने यानी कि वर्शिप का तोड़ा इस्तेमाल किया। फिर खुदा के मंसूबे में ये भी शामिल था कि मैं एज ए पास्टोरल खिदमत करूं। तो खुदा ने फिर अपनी खिदमत के लिए मुझे चुना और फिर एक बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग्स दी, और आज मैं खुदा का शुक्र है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। तो नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा और सुना भी कि पास्टर साहब ने कितनी खूबसूरत गवाही दी है। और मैं आपको बताता चलूँ, इस वक्त ग्रीन टाउन के अंदर बड़ा ही खूबसूरत चर्च है जिसका नाम जीसस किंग चर्च है। ये वहाँ पर एज अ पास्टर खिदमत कर रहे हैं। सो नाज़रीन, आज हम जानेंगे इनसे चंद ऐसी बातों के मुतल्लिक जो खुदा के कलाम में बड़ी खूबसूरती के साथ बयान की गई हैं। मत्ती रसूल ने आसमान की बादशाही के अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए, और हम देखते हैं कि उस वक्त जो लोग थे वो खुदा का नाम लेने से डरते थे और उन्होंने आसमान की बादशाही का लफ्ज़ जो है इस्तेमाल किया। सो आज आसमान की बादशाही के मुतल्लिक हम खुदा के खादम के साथ बातचीत करेंगे और जानेंगे कि यस्सु ने वो कौन सी ऐसी बादशाही थी जिसकी तलीम दी वो दुनियावी थी या रूहानी थी। तो आए जानते हैं। तो जी पास्टर साहब, आप क्या इस सवाल के मुतालिक क्या हमारे नाज़रीन को बताना चाहते हैं? जी थैंक यू। बड़ा ज़बरदस्त आपने सवाल किया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके सामने एक हवाला पढ़ना चाहता हूँ, मत्ती रसूल की लिखी गई अंजील, उसका 3 बाब और उसकी 2 आयत। वहाँ पे लिखा है, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है।
खुदा के ज़िंदा कलाम के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने पर खुदा हम सबों को बड़ी बरकत बख्शे, आमीन। सबसे पहले आज हम देखेंगे लफ्ज़ बादशाही, और लफ्ज़ बादशाही का मतलब है रियासत, सल्तनत। और जब हमारे माइंड में बादशाही, रियासत या सल्तनत आता है तो हमारे माइंड में एक फिर आता है कि इस सल्तनत पर कोई बादशाह भी है जो हुकूमत करता है। और मेरे अजीज़ों, बादशाही में, सल्तनत में एक बादशाह के पास 3 अथॉरिटीज़ होती हैं। आज वो भी हम देखेंगे और फिर आगे भी बात को बढ़ाएंगे। सबसे पहले 3 बातों को सीखेंगे कि जो मत्ती रसूल की या पूरी अंजील अरबा में लफ्ज़ आया है, बहुत दफ़ा लिखा हुआ है कि आसमान की बादशाही, और फिर लिखा है खुदा की बादशाही, और एक जगह पे लिखा है मसीह और खुदा की बादशाही। तो इन तीनों से मुराद यही है कि मसीह की बादशाही। और मेरे अजीज़ों, इन तीनों जब बातों को देखते हैं तो ये बाइबल मुकद्दस में से, अंजील अरबा में से जब हम देखते हैं तो ये जो लफ्ज़ है खुदा की बादशाही 110 मरतबा आया है, और मत्ती की अंजील में ये लफ्ज़ 53 मरतबा आया है, यानी कि 53 मरतबा आया है। ठीक है, तो लफ्ज़ बादशाही जब हमारे सामने आती है तो इसका मतलब है कोई बादशाह, जैसे मैंने पहले बताया था। तो जो बादशाह है वो यीशु अल मसीह है, और उसके पास अथॉरिटी है, अख्तियार है, उसके पास तख्त है, और आसमान और ज़मीन का कुल अख्तियार उसे दिया गया है। और खुदा ने उससे वो नाम बख्शा जो सब नामों से अफजल नाम है, आला नाम है। और जब हम इब्रानियों 1:8 को देखते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि मसीह का जो तख्त है वो हमेशा तक कायम रहने वाला है। ठीक है, और इब्रानियों 2:7 में लिखा है कि उसके सर पर ताज है, सल्तनत है, बादशाही है, जिसकी बात यूहन्ना कर रहा है कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही आने वाली है। वो यीशु मसीह के बारे में बात कर रहे थे। तो एक लिहाज से देखें कि जो वो बादशाही थी वो खुद यीशु मसीह थी, और यीशु मसीह ने खुद भी कहा कि बादशाही आ नहीं गई बल्कि तुम्हारे दरमियान में है। तो यीशु मसीह अपने आप को शो कर रहे थे कि मैं ही बादशाही का हिस्सा हूँ, मैं ही बादशाही हूँ। तो बादशाह जो होता है वो राज करता है, हुक्मरानी करता है, सल्तनत करता है। और जैसे आपने सवाल किया था कि यीशु ने कौन सी बादशाही की तालीम दी, तो यीशु मसीह ने दुनियावी और जिस्मानी बादशाही की तालीम नहीं दी थी, बल्कि यीशु मसीह ने रूहानी बादशाही की तालीम दी थी। और यीशु मसीह चाहता था कि सब लोग रूहानी बादशाही का हिस्सा बने, क्योंकि यीशु मसीह भी रूहानी बादशाह थे। और यीशु चाहता था कि जितने भी लोग हैं वो मुझे कबूल करें और रूहानी बादशाही का हिस्सा बने। एक और सवाल मेरे जहन में अभी आ रहा है, तो मेरे नाज़रीन भी इस सवाल को ज़रूर जानना चाहेंगे कि आसमान की जो बादशाही जो है वो सिर्फ बाप के जलाली तख्त तक ही महदूद है, उसमें सिर्फ जो जलाली लोग हैं या वो लोग जो आसमान पर हैं या वो लोग जिन्होंने खुदा को कबूल कर लिया, क्या वही दाखिल हो सकते हैं? ये महदूद है या फिर हर एक के लिए है? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, और ये सवाल कॉमन हमारे सामने आता है कि ज़बरदस्ती मज़हब को कबूल करवाना या ये ज़बरदस्ती लोगों को कहना कि आप मसीह को कबूल करें। असल में जिसको मसीह की ज़ात का मुकाशफे का पता चल जाता है वो अपनी ज़िंदगी और अपना दिल खुद ही यीशु मसीह को दे देता है, और फिर यीशु मसीह ज़बरदस्ती नहीं, ना तलवार के साथ और ना ज़ोर के साथ, बल्कि मोहब्बत के साथ राज करता है। और जब हम अपने आप को सबमिट कर देते हैं, फिर खुदा अपनी ज़ात का जब मुकाशफा दे देता है, तो फिर खुदा की जितनी भी मर्ज़ी है, मोहब्बत है, शादमानी है, वो हमारी ज़िंदगी में आ जाती है। तो फिर हम अपनी ज़िंदगी मसीह के कौल के मुताबिक और उसके हुक्मों के मुताबिक गुजार। तो क्या मसीह जो है वो अक्सर लोग कहते हैं, जैसे हमारे मुआशरे में, हम जिस मुल्क में रहते हैं, जब हम बाहर निकलते हैं तो लोग अक्सर बातें करते हैं ज़बरदस्ती ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਸੀਹ ਨੂੰ मसीह बनाना चाहते हैं, कहते हैं कि जी आप ज़बरदस्ती कहते हैं कि जी आप मसीह बन जाओ या ज़बरदस्ती बाइबल को पढ़ो। तो क्या मसीह जो है वो ज़बरदस्ती ज़िंदगियों में हुकूमत करता है? आपने फिर सवाल किया है। असल में जो बाइबल हमें टीचिंग देती है वो ये है कि जो आसमान की बादशाही है वो सिर्फ बाप तक महदूद नहीं है, ये ज़मीन पर भी है। जब ईमानदार यीशु मसीह को कबूल करते हैं, तो जब ईमानदार यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं, तो वो यीशु मसीह को दावत देते हैं ताकि यीशु मसीह और रूह कुद्स उनकी ज़िंदगी पर हुकूमत करे, हुक्मरानी करे। तो जब हम अपने आप को पेश करते हैं तो फिर खुदा की जो बादशाही है, मसीह की जो मर्ज़ी है, वो हमारी ज़िंदगियों में ज़मीन पर ज़ाहिर होती है।
اور پھر خدا جو ہے آسمانوں پر بیٹھ کر خوش ہوتا ہے. اور اسی لیے جب ہم متی رسول کی انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں 6:10 میں لکھا ہے, اور ہم اکثر پڑھتے ہیں, بلکہ یہ یہاں تک ہے کہ بچے بھی پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہی آئے, جیسے آسمان پر ہے زمین پر بھی آئے. اور ہم بڑی خواہش کرتے ہیں, جو مالدار اس زمین پر رہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح آسمان پر خدا کی بادشاہی ہے زمین پر بھی ہو, اور ہر ایک گھٹنا خداوند کے آگے جھکے اور اقرار کرے کہ یسوع ہی خدا ہے. اگر ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں وہ کون سے ایسے اصول ہیں یا اصول ہیں, وہ کون سے ایسے کام ہیں جن کو کرنے سے ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں؟ یہ بڑا ہی عام سوال آپ نے کیا ہے کہ ایسے کون سی باتیں ہیں جن کو فالو کر کے ہم خدا کی بادشاہی کا حصہ بن سکتے ہیں. تو جہاں تک میں اور یعنی کہ جو میں نے بائبل میں سیکھا ہے, بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے کچھ ایسی ضروری باتیں ہیں جن کو کرنا بہت ہی ضروری ہے. سب سے پہلے نئے سرے سے پیدا ہونا بڑا ضروری ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اقرار کرنا, توبہ کرنا, اور یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنا, یہ بہت ہی ضروری ہے. جب ہم ایسا کرتے ہیں تو پھر ہم خدا کی بادشاہی کا حصہ بنتے ہیں اور ہم پھر خدا کے بیٹے بن جاتے ہیں. اور جب ہم بیٹے بن جاتے ہیں, بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں, تو پھر خدا کی بادشاہی کا ہم حصہ بن جاتے ہیں. اور پھر خدا آیا اس لیے تھا تاکہ لوگ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں, اور کثرت کی زندگی خدا کی بادشاہی میں ملتی ہے اور کسی بھی جگہ پر نہیں ملتی. پریز گاڈ, بڑی خوبصورت باتیں ناظرین آج ہم نے جانی خدا کے خادم سے, بادشاہی کے تعلق سے. میں چاہتا ہوں آپ بھی اس بادشاہی کا حصہ بنیں, اور یہ صرف ممکن ہو سکتا ہے جب آپ مسیح کو قبول کر لیتے ہیں, نجات دہندے کو قبول کر لیتے ہیں. تو کلام بیان کرتا ہے اس وقت راست باز اپنے باپ کی بادشاہی میں آفتاب کی مانند چمکیں گے. اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے جتنوں نے اسے قبول کیا خدا نے انہیں اپنے فرزند ہونے کا کیا کیا ہے, حق بخشا ہے. اور فرزند میرے عزیزو, جو فرزند ہے اس کے لیے وہ نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے, بلکہ اس میں بیٹے بھی شامل ہیں اور اس میں بیٹیاں بھی شامل ہیں. اور جو بیٹے بیٹیاں اسے قبول کر لیتے ہیں خدا انہیں اپنی بادشاہی میں شامل کر لیتا ہے. اور بادشاہی کے لیے بڑا ہی خوبصورت ریفرنس جو مجھے میرے نزدیک ہے وہ متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان, اس میں بادشاہی کے تعلق سے بڑی تمثیلیں یسوع مسیح نے بتائی ہیں. رائی کے دانے کی تمثیل ہے, خمیر کی تمثیل ہے, پھر یسوع نے بڑی تمثیلیں, کڑوے دانوں کی تمثیل ہے, پوشیدہ خزانے کی تمثیل ہے, موتی کی تمثیل ہے, جال کی تمثیل ہے. میرے عزیزو آج بادشاہی کہ اگر آپ تلاش کریں گے تو متی 6:33 میں لکھا ہے پہلے ڈھونڈو تم اس کی راست بازی, اس کی بادشاہی, تو پھر یہ ساری چیزیں تم کو مل جائیں گی. آج اگر آپ اس بادشاہی کا حصہ بننا چاہتے ہیں, آرام کو حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو میرے عزیزو آج یہ باتیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں, میرا ایمان ہے کہ آپ ضرور ان باتوں سے برکت پائیں گے. نہ صرف برکت پائیں گے بلکہ اس کلام کے وسیلہ سے آپ اس بادشاہی کا حصہ بن سکتے ہیں. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کریں, آئے ناظرین ہم دعا مانگیں گے اور دعا کریں گے. اگر آپ ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, اگر کوئی بیمار ہے, اگر کوئی شوگر جیسی بیماری میں مبتلا ہے, کینسر جیسی بیماری میں, اگر کسی کا گلا خراب ہے, بخار ہے, اگر کوئی بیمار ہے, قرضے کی لعنت میں ڈوبا ہوا ہے, تو ناظرین آئیں ہم ان کے لیے دعا مانگیں گے. اور میرا ایمان ہے نہ صرف آپ آج اس کلام کے وسیلہ سے بلکہ جو دعائیں مانگی جائیں گی آپ ان دعاؤں کے وسیلہ سے بھی برکت پائیں گے. آئیں اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں, اور میں درخواست کروں گا خدا کے خادم پاسٹر عمران سے کہ وہ اس دعا میں رہنمائی کریں. مسیح میں ہمارے آسمانی باپ, یسوع کے نام میں آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کے وقت کے لیے اور جان ٹی وی کے لیے. خداوند تیرے بندہ پاسٹر آصف کے لیے اور ان تمام لوگوں کے لیے جو اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, تیری برکت چاہتے ہیں. خداوند اے خداوند دعا کرتا ہوں یہ کلام ان کی زندگی میں 100 کا 100 گنا پھل لے کر آئے اور سب لوگ اپنے آپ کو بادشاہی کے لیے تیار کریں اور تیرے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں. خداوند اور جتنے لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان میں سے اگر کوئی بیمار ہے, کوئی پریشان ہے, بے روزگار ہے, بے اولاد ہے, وہ یسوع مسیح کے نام میں آج خداوند نا امیدی کو چھوڑے اور برکت کو پائے. خداوند
اور تیرا جلال ان کی زندگی میں ظاہر ہو خداون. سارے جوے اور بندھن ٹوٹ جائیں خداون, اور تیرے لوگ رہائی پائیں, برکت پائیں, اور بادشاہی کا حصہ بن جائیں جلال کے بادشاہ. اے خداون ایک دفعہ پھر اس چینل کے لیے بھی تیری خاص برکت کی دعا کرتا خداون. یہ چینل تیرے کلام کو اور تیرے نام کو زمین کے طول و عرض تک پہنچانے کا وسیلہ اور سبب بن سکے خداون. سب کے ساتھ ہونا, بڑی مدد رہنمائی کرنا, مسیح ہمارے خداون کے وسیلہ سے. آمین آمین. میرے عزیزو, متی کی انجیل میں بڑی خوبصورت ایک تمثیل ملتی ہے کہ بیج بونے والا بیج بونے نکلا. اگر آج یہ بیج اچھی زمین پر, زرخیز زمین پر گرا ہے, تو یہ بیج آپ کے لیے نہیں, آپ کے خاندانوں کے لیے, آپ کے گلی محلے والوں کے لیے, آپ کے بچوں کے لیے, بلکہ آپ کی نیشن کے لیے بھی باعث برکت ہوگا. خداوند آج کے پروگرام کے وسیلہ سے, آج کے خادم کے وسیلہ سے, اور جان ٹی وی کے وسیلہ سے آپ کو بہت زیادہ برکت دے. گاڈ بلیس جان ٹی وی, گاڈ بلیس پاکستان.